नमस्कार मेरे मेष राशि के दर्शकों जो आपका बचा हुआ 2026 का साल है उसमें शनि महाराज आपके ऊपर क्या प्रभाव दिखाने वाले हैं। क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का जो पहला चरण है वो चालू है। तो एक तरीके से जो शनि महाराज हैं आपके ऊपर जो उनका प्रभाव है वो और राशियों से थोड़ा ज्यादा रहे। अब दर्शकों जो शनि महाराज हैं इनको कर्म फल दाता कहा जाता है। मतलब ये एक तरीके से कठोर है। जैसे आप ये मान लीजिए कि कोई हमारे माता पिता हो गए या फिर हमारे कोई ऐसे टीचर हो गए जिनका स्वभाव कठोर होता है लेकिन वो हमें सजा देते हैं। या मान लीजिए टीचर होमवर्क दे रहा है तो वो हमारी भलाई के लिए होता है कि आगे चल के जीवन में वो जो हमको सजा दे रहे हैं या डांट रहे हैं तो आगे चल के जीवन में उनकी बातें हमें याद रहें और हम एक तरीके से सीख लें। तो वही शनि महाराज का काम है कि आपको एक तरीके से ऐसी सीखें देना जो आपके आगे आने वाले जीवन में आपके लिए बहुत काम आए। अब दर्शकों हम आज शनि महाराज का जो है वो 3 तरीके का आपके ऊपर वो होगा लागू। अभी 27 जुलाई तक शनि महाराज जो है मीन राशि में मार्गी है तब उनका प्रभाव आपके ऊपर अलग रहेगा। फिर 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वो वक्री हो जाएंगे मीन राशि में। तो फिर उनका जो प्रभाव है आपके लिए थोड़ा और कठोर हो जाएगा। फिर 11 दिसंबर से आगे जो 2026 के बचा हुआ जो समय रहेगा उसमें वो फिर से मार्गी हुए। तो 3 तरीके का आपके ऊपर उनका प्रभाव 2026 में जो बचा हुआ समय है उसमें रहने वाला। तो इसको दर्शकों हम प्रतिशत के हिसाब से समझेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने प्रतिशत लिख के रखा हुआ है जो मैं इसमें यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप बहुत आसानी से समझ पाए। बगल में देखिए मैंने चार्ट लगा दिया है तो आप चार्ट से समझ पाएंगे कि हाँ कौन सा भाव किस वजह से है। आपने देखिए गुरु का जो मैंने बताया था तो उसमें ये चार्ट अगर आपने वीडियो देखा होगा वो वाला तो आप इस चार्ट को भी समझ जाएंगे कि कौन सा भाव किस लिए। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि ये हमारी एक तरीके का ये जो कुंडली होती है ये हमारा समझ लीजिए कि जन्म के बाद एक नक्शा होता है कि जब हमारा जन्म हुआ तो नक्शा, लेकिन ये मंथली है। तो आप ये समझ लीजिए कि यही हमारा पूरा जीवन, तो इसी में हमारा पूरा जीवन है। हमारे जीवन को 12 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। हर जो भाव है वो कुछ अलग अलग, जैसे माता का भाव हो गया, घर सुख का भाव हो गया, फिर ये एक तरीके से आपके करियर प्रतिष्ठा का, ये भाग्य धर्म का, ये खर्च हानि का, ऐसे देखिए अलग अलग ये है। तो दर्शकों अभी गुरु महाराज जो हैं आपकी देखिए यहाँ पे राशि भी लिखी हुई है कि कौन सी राशि का नंबर क्या, क्योंकि यहाँ पर राशि नहीं उसका नंबर लिखा हुआ है। जैसे ये कर्क राशि, मकर राशि, ये वृश्चिक राशि, तो ये भी आप समझ पाए इसलिए भी मैंने इसको बगल में लगा दिया है। तो दर्शकों चलिए शुरू करते हैं कि देखिए जो शनि महाराज हैं आपके 12वें भाव में बैठे। 12वां भाव कौन सा है? 12वां भाव ये हानि का है, खर्च का है, अस्पताल का है, इस तरीके का जो है आपका 12वां घर है, मतलब कष्टदायी। अब इस आपके कष्टदायी घर में शनि महाराज बैठे और वो एक तरीके से आपके ऊपर जब साढ़े साथी चल रही है तो उनका जो प्रभाव है आपके लिए कठोर है। तो आप अगर मैं प्रतिशत के हिसाब से बताऊं तो प्रतिशत के हिसाब से अगर देखने जाए तो यहाँ पे उनका जो प्रतिशत है वो होगा 40% मतलब कि एक तरीके से सामान्य से कम। चलिए 40 नहीं, इसको और कम किया जाए। आगे इसमें जब मैं गुरु महाराज का जो थोड़ा प्रभाव ऐड करूंगा तब इसको हम थोड़ा वो करेंगे, लेकिन अभी 35%, मतलब कि सामान्य से कम, खराब आप मान लीजिए इसको। क्यों? अब ये 27 जुलाई तक आपके ऊपर ये प्रभाव रहेगा कि खर्चे जो हैं वो काफी बढ़े रहेंगे।
हानि के भी चांस हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसा काम ना करें कि जिसमें आप मतलब रिस्क ना लें। सीधी बात कि ज्यादा लाभ के चक्कर में आप रिस्क लेने चले जाएं और वो हानि जाए। तो ये यहाँ पर, उसके अलावा नींद की समस्या हो सकती है, थोड़ा तनाव बना रहेगा। ये 27 जुलाई तक ही। अब शनि महाराज की 3 दृष्टि होती है। सिर्फ शनि महाराज यहाँ बैठे हैं तो इसी घर में प्रभाव नहीं देंगे, वो और घरों में प्रभाव देंगे। तो पहले इनकी दृष्टि के बारे में जानते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती है। पहली जो होती है वो तीसरी, फिर दूसरी 7वीं, और जो तीसरी है ये 10वीं दृष्टि होती है। तो अब गिनेंगे कैसे? गिनेंगे ऐसे, जहां शनि महाराज बैठे वहां से 1 2 3, मतलब कि उनकी जो पहली दृष्टि है वो यहाँ है। अब ये कौन सा है? ये आपका धन भाव है, परिवार का भाव है, वाणी भाव है, आंख वाला है। तो धन जो, धन का आना स्थिर रहे। अगर आप पैसा जमा करने की किसी कार्य के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको पैसा जमा करने में बहुत मुश्किलें आई। तो कोशिश ये कीजिए कि जमा भले ना, लेकिन जो जमा है वो भी ना खर्च होने लगे। इस चीज की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने कहा कि शनि महाराज, आप क्यों नहीं पैसा जमा कर पा रहे हैं, क्यों आपके खर्चे बढ़ गए हैं, ये सारी चीजें जब आपके साथ घटने लगेंगी तब आप थोड़ा इस बारे में सोचोगे कि हाँ, इस वजह से मेरे खर्चे बढ़ गए, ये चीज मैंने नहीं की होती तो मेरे खर्चे इतने नहीं बढ़े होते। मतलब आप सोचोगे। जब आप इन फेज से बाहर आ जाओगे तो यही जो आपका आत्मचिंतन है वो आपको बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको 40% मतलब वो दूंगा कि क्योंकि शनि महाराज जहां बैठे वहां सबसे ज्यादा वो प्रभाव देंगे। लेकिन उनकी जो दृष्टि है वो भी मतलब प्रभाव देगी, लेकिन उतना नहीं, मतलब उतना आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी। उसके बाद उनकी 7वीं दृष्टि है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये। अब दर्शकों यहाँ ये होगा कि कर्ज जो है, कर्ज अगर आपने लेके रखा है तो ईएमआई में बड़ी दिक्कत आएगी, ईएमआई भरने में। लेकिन भर ले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं भर पाएंगे, पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। काम जो है वो एक तरीके से थोड़ा धीमा हो जाएगा, फल नहीं मिलेगा। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे पर हो नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश वो अपनी पूरी करेंगे। तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है कि कहीं आप और शत्रु ना बनाते चले जाए, जो मित्र हैं वो भी शत्रु ना बन जाए। तो यहाँ पर मैं 55% जो है आपको वो दूंगा कि ये इतना, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि है, थोड़ी मजबूत रहती है, लेकिन ये इतना प्रभाव नहीं देंगे क्योंकि शनि महाराज जो 6ठे भाव में, उनका एक तरीके से थोड़ा अच्छा प्रभाव है। फिर ये 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, देखिए इस तरीके से अगर गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कौन सा है? ये आपके भाग्य वाला है। तो यहाँ पर भाग्य धर्म, पूजा पाठ में मन जो है वो थोड़ा कम लगेगा। भाग्य जो है बहुत जरूरी हो, तब ऐसा कोई काम कीजिए जिसमें आपको आपके भाग्य की जरूरत हो। वरना फिर कोशिश यही कीजिए कि नहीं, जाने दो, हो सकता है मेरा लक काम ना आए, हो सकता है कि मैं करूं। मतलब आप समझ लीजिए आपका जो लक है बस यही 45% ही आपके काम आएगा। मतलब 2 बार में हो सकता है एक ही बार आपका लक काम आए। तो ये हो गया। आप ये प्रतिशत से ही, जैसे आप अपना खुद से ही अपना प्रिडिक्शन कर पाएंगे, जो मैं प्रतिशत इसीलिए लिख रहा हूं कि आप अपना प्रिडिक्शन जो है वो खुद ही कर लें। जब आगे चल के आप जब स्क्रीनशॉट देखें, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो देखें, तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये मुसीबत आ रही है तो क्यों आ रही है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको अगर प्रिडिक्शन दे रहा हूं तो वो चीज क्यों हो रही वो भी बताऊं। इसीलिए मैंने आपको शनि महाराज के बारे में बताया कि वो कर्म फल देते हैं एक शिक्षक की तरह, कि आप आगे चल के आत्मचिंतन करो और आगे आपको इन परेशानियों का मतलब इंसान को मजबूत बना मेंटली अंदर से। ठीक दर्शकों, अब उसके बाद ये तो शनि महाराज की 3 दृष्टियां हो गई। अब शनि महाराज जो है 2 राशियों के स्वामी हैं।
पहला कौन सा है, देखिए कुंभ, माफ कीजिएगा, कुंभ और मकर, इन दो राशियों के शनि महाराज जो है वो स्वामी। अब ये क्या है आपका व्यापार वाला। अब ये क्या है, ये एक तरीके से जो आपका व्यापार है ये थोड़ा कम चलने है, मतलब कि मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट जो है वो धीमा आ रहा है, प्रतिष्ठा पे भी चोट पहुंच सकती है। तो ऐसी चीजों से दूर रहें जिसमें लगे कि नहीं, अगर ये चीज किसी को पता चल जाती है तो इससे बदनामी हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि नहीं, ये चीज मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, इस तरीके से अपने आप को बचाइए। उसके बाद देखिए कुंभ राशि। अब कुंभ राशि में मैं आप यहाँ 40%। अब ये कौन सा, ये आपके आय वाला, लाभ वाला। लाभ तो कम रहेगा पर आपकी जो आय है वो भी बहुत मेहनत से आएगी, मतलब इनकम जो है वो आएगी लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ के आपके कितने घरों पे प्रभाव दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि आपकी आधी जिंदगी पर जो है ये प्रभाव दे रहे हैं। देखिए अब दो चीजें यहाँ पर हैं कि एक गुरु महाराज हैं, जो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें, गुरु महाराज का भी, जिससे ये जो है आपकी जो मुसीबतें वो थोड़ी कम हो जाएंगी जब गुरु महाराज अपना, पहले हम शनि महाराज का थोड़ा समझ रहे। अब ये 27 जुलाई तक हो गया। अब दर्शकों 27 जुलाई के बाद ये शनि महाराज जब वक्री हो जाए तब आपके जो कष्ट हैं वो और बढ़ जाए। कष्ट मान लीजिए, ये देखिए मैं आपको प्रतिशत में लिख दे रहा हूं, यहाँ 28, फिर इसके बाद यहाँ आएंगे यहाँ 32। ये एक तरीके से पूरा कैलकुलेट करके जो मेरी नॉलेज है उस तरीके से, क्योंकि वो वक्री हो जाएंगे, वक्री में शनि महाराज की जो प्रभाव है वो और तीव्र हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ भी देखिए, फिर यहाँ, फिर यहाँ भी, और यहाँ पे। अब जो चीजें आपके साथ हो रही वो घट के नहीं, वो बढ़ जाए। जैसे जो खर्च है अब इतना बढ़ जाएगा, बजट के बाहर निकलने लगेगा कि आपको आपका जो धन है जो आपने बचा के रखा है थोड़ा बुरे समय के लिए, उसमें से भी थोड़ा आपको खर्चा करना पड़ जाएगा अपने खर्च को पूरा करने। मतलब आप कहाँ सोच रहे थे कि मैं पैसा बचाऊंगा, लेकिन अब शनि महाराज की जो है 1 तो 7.5 आपके ऊपर चल रही है, तो ये एक दिक्कत आपके ऊपर आएगी। ईएमआई भी है, भर ले जाएंगे, मतलब ये जो है आने वाला, मतलब कि आप समझ लीजिए अभी से 11 दिसंबर तक आपके लिए तकलीफें रहेंगी काफी। लेकिन फिर 11 दिसंबर के बाद जैसे ही शनि महाराज जो है फिर से मार्गी हो जाए तो जीवन जो है आपका थोड़ा सा ही सही पर थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस बार वो और मजबूती से मार्गी होंगी जब मीन राशि में, तो आपके लिए जो है चीजें और अच्छी हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर ये हो गया, फिर यहाँ पर 55%, यहाँ 48, यहाँ 48, मतलब लगभग आपके जो ये हैं दोनों ये भाव हैं, 9वां और 10वां भाव, यहाँ लगभग उनका प्रभाव एक ही जैसा है, यहाँ लगभग 50। अब दर्शकों देखिए, इसीलिए मैंने 3 कलर का पेन यूज किया है कि आप ये समझ पाए कि ये जो है आपका पहला फेज है ब्लू, फिर दूसरा फेज, फिर तीसरा फेज। पहला जो फेज है वो आप कह सकते हैं कि खराब है पर उतना खराब नहीं है, लेकिन दूसरा फेज आपके लिए खराब है, और तीसरा जो फेज है आपके लिए बेटर है एक तरीके। अब दर्शकों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर तो शनि महाराज ने एक तरीके से पूरा आपको संघर्ष दे दिया, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर गुरु महाराज बैठे, गुरु महाराज अपनी उच्च राशि में बैठे। तो अब शनि महाराज जहां जहां प्रभाव अपना दे रहे हैं उनमें से कुछ घरों पर गुरु महाराज भी अपना प्रभाव देंगे। तो जब गुरु महाराज प्रभाव देंगे
तो जो आपकी परेशानियां उस भाव के अंदर कम हो जाएंगी। जैसे अब गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं तो गुरु महाराज की भी 3 दृष्टियां होती हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ शनि महाराज का प्रभाव नहीं है। फिर 6 7, अब गुरु महाराज देखिए यहाँ अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो यहाँ जहां भी गुरु महाराज अपना प्रभाव दे रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जैक्ट अगर बताना चाहूं तो वहां पर आप मान लीजिए कि लगभग 15% जो है एक वृद्धि हो जाए। जैसे कि ये आपका 45% है, ये 60% हो जाए। जो परेशानियां आपकी हैं, ये गुरु महाराज अपनी उच्च राशि में बैठे, इसलिए वो अपना शुभ प्रभाव आपकी जिस भी घर को प्रभावित करेंगे, वो अपना शुभ प्रभाव। तो अब देखिए गुरु महाराज तो है यहाँ उच्च में रहने ही वाले। अब इसके बाद वो भी वक्री, मतलब कि 31 अक्टूबर तक जहां जहां देखिए उनका प्रभाव होगा 31 अक्टूबर तक, उसके बाद उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन 31 अक्टूबर तक आपको थोड़ा रिलीफ देंगे जो आपको शनि की वक्री। तो देखिए 7वीं दृष्टि ये हो गई, फिर 8वीं और 9वीं, मतलब कि यहाँ भी ये एक तरीके से आपके लिए एक मेज जैसा बनता जा रहा है। लेकिन अगर आप वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं कि जैसे शनि महाराज थोड़ा आपको तकलीफ देने की वो कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज वहां बीच में आके कि नहीं, इसको थोड़ा सुकून दो, इसको थोड़ा शांति दो, इतनी तकलीफ नहीं, धीरे धीरे। जैसे वो होता नहीं है कि आप ये मान लीजिए कि पिता बहुत कठोर होते हैं, डांट रहे होते हैं, तो माता आ जाती है, नहीं इतने भी कठोर मत बनिए, इतना भी ज्यादा मतलब बड़ा दंड मत दी। तो आप एक तरीके से कि गुरु महाराज जहां जहां प्रभाव दे रहे हैं वहां +15 आप मान के चले। अब गुरु महाराज ने कहा यहाँ प्रभाव दिया यहाँ। अब गुरु महाराज जो है वो धनु राशि और मीन राशि स्वामी है, तो मीन में तो देखिए अपना प्रभाव दे रहे हैं। अब धनु में भी वो लगभग अपना 15% प्रभाव देंगे, तो यहां भी आपका बढ़ गया। लेकिन तब तक 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक ही इस प्रभाव को मानिए, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद जो है गुरु महाराज एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सिंह राशि में चले जाएंगे, तो उनका जो 100% प्रभाव है वो कम हो जाएगा। फिर 13 दिसंबर को वो मार्गी, माफ कीजिएगा, वो वक्री हो जाएंगे, तो उनका प्रभाव लगभग इन घरों पे मतलब बहुत ना के बराबर 2% 3% रह जाएगा। लेकिन 31 अक्टूबर तक गुरु महाराज जो है वो आपको थोड़ा थामेंगे। तो एक तरीके से दर्शकों, ये आपका जो चार्ट है, बगल में भी चार्ट लगा हुआ है, अगर इसका स्क्रीनशॉट आपने लेके रखा है तो आप इसको जैसे ही देखेंगे कि शनि महाराज की कौन सी दृष्टि है, 3री 7वीं 10वीं, तो आप एक तरीके से समझ जाएंगे शनि महाराज किस राशि के मतलब मालिक है, स्वामी है, वो है मकर और कुंभ। ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा अपने दिमाग में रखेंगे तो आप खुद से ही समझ जाएंगे कि हाँ मेरा बुरा वक्त क्यों चल रहा है, कहाँ कहाँ मेरा अच्छा वक्त चल रहा है। कहीं कहीं ऐसा होगा कि खर्च जो है बहुत बढ़ गए, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है, खर्चे पूरे, तो अचानक कहीं से धन आ गया, तो आपके खर्चे वो धन कहाँ से आया, गुरु महाराज ने एक तरीके से आपके लिए मदद भेज दी। तो मैंने आपको कहा ना कि हमारा जीवन है, इसी में जो ग्रह है वो एक तरीके से, कोई ग्रह अगर मान लीजिए आपके जीवन में खलबली लाता है तो कोई ग्रह आके उसको संतुलित करता है, कोई खुशी लाता है तो कोई गम लाता है, जिंदगी ऐसे ही चलती रहती। तो दर्शकों, आपका जो बचा हुआ साल है इसमें गुरु महाराज और शनि महाराज, इन्हीं का सबसे मेन रोल। तो गुरु महाराज का तो मैंने आपको बता ही दिया, शनि महाराज का भी आज हमने डिटेल में बात कर ली। तो दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। उसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे और मैं मेष राशि के वीडियो लाता रहूंगा, यही तो राशियों की शुरुआत तो मेष से ही होगी, तो मैं मेष राशि के और वीडियो लाते रहूं। दर्शकों, फिर मिलते हैं अगले। धन्यवाद।